बस ट्राई करना है मेरे साथ। ये हो गया। ये हो गया यहाँ तक। हाँ यहाँ तक करो बस। ये बता दीजिए। बेटा ये वाला हाँ। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई टाइम तो लगा जितना भी लगा, यहां से यहां तक यानी कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में इसका कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे तो वो तो P तक का ही रहेगा A to P। हाँ तो वो तो सेम रहेगा जो मैक्सिमम जो निकाला था। जो टाइम ना मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट, अच्छा इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अच्छा ध्यान दो, ये हाइट एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। यस सर। यानी कि अगर हम कार्टेशियन में अगर ड्रॉ किए होते इसको ऐसे, ठीक है, अगर तो ये एक्स एक्सिस होता और ये कौन सा एक्सिस होता, वाई एक्सिस होता ना। और हमको यहाँ वाई एक्सिस में ट्रेवल करना होता, किसमें, तो जब वाई एक्सिस में ट्रेवल करेंगे और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे, एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाली, वाई एक्सिस वाली। और हमको क्या निकालना है, ये एच निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे ना कि वाई एक्सिस पे चलने वाली जो लाइन है या फिर जो ऑब्जेक्ट अगर वाई एक्सिस पे चले तो उसका इक्वेशन क्या होगा, बात समझ रहे हो, इक्वेशन क्या होगा। तो हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जाता है जिसमें हमको u मालूम होता है, ठीक है, t मालूम होता है, t तो हम निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, t मालूम होता है, तो नीचे से और g भी मालूम है नीचे की तरफ, तो कौन सा इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना, h is equal to ut plus 1 upon 2 at square। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बताए थे उस दिन कि अगर y एक्सिस पे ऑब्जेक्ट मूव करेगा, भाई यहाँ पे तो वेक्टर है ना, वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस में होंगे, एक y एक्सिस में होंगे, तो y एक्सिस वाले में जितनी भी वेलोसिटी लेंगे सब y एक्सिस वाला लेंगे, तो उसको लेते हैं। तो y एक्सिस में चली गई डिस्टेंस के लिए uy into t plus 1 upon 2 at square, ठीक, y एक्सिस पे जा रहे हैं तो हम जो वेलोसिटी लेंगे, ठीक है, वो y कंपोनेंट वाला लेंगे, कौन सा, y कंपोनेंट वाला लेंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो y है वो है क्या, ठीक है, y एक्सिस का तो हम मान लिए कि ये इक्वेशन है, y है क्या, तो y डिस्टेंस y एक्सिस पे चली गई एक डिस्टेंस है जो कि क्या है h, यानी मैक्सिमम हाइट, और uy यानी कि y एक्सिस वाला कंपोनेंट कौन सा है, बताओ, y एक्सिस का कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा। सो यहाँ लिखेंगे u sin थीटा इनटू t, और टाइम निकाले कितना है हम लोग, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने का डिस्टेंस निकालना है ना हम लोग, हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा था, 3 सेकंड थोड़ी ना, इक्वेशन के हिसाब से तो वो है वो थोड़ी बताना है, इक्वेशन क्या था, u sin थीटा by g 2 हाँ u sin थीटा upon g जी, और प्लस 1 upon 2 इनटू ये क्या लेंगे, g
अच्छा नीचे की तरफ लगेगा माइनस जी माइनस जी इनटू टाइम फिर से कितना है जी स्क्वायर नहीं तो u sin U sin थीटा बाय जी बाई जी का स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस जी अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा इनटू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर इससे ये कैंसिल एक जी ठीक है अब इसको करो तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g अच्छा डिनोमिनेटर को बराबर करना है तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो ऊपर भी कर दिया सो h इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा बताओ तो डिनोमिनेटर को माइनस कर लो यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ये मैक्सिमम हाइट है ठीक है ये क्या है इस फ्लाइट की मैक्सिमम हाइट है इससे ऊपर नहीं जाएगा ठीक है इससे ऊपर नहीं जाएगा तो जरा इसके अकॉर्डिंग बताओ तो कितना ऊपर जाएगा ये ऑब्जेक्ट फाइंड द निकाले बिल्कुल फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग h वाला फार्मूला लगे h का फार्मूला क्या है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g अब रख लेंगे यहाँ पे u की वैल्यू दिया है sin की थीटा की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद से 2g रखेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे बताओ कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा उसको जल्दी जल्दी करो रेंज वाला लिखना है अच्छा ये जो मैक्सिमम टाइम निकालने का फार्मूला है ना वो एक और बता देना है यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसका y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा अभी उसको भी बता रहे हैं हो गया टाइम कितना लग रहा है 30 into 30 लिखो into 1/4 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा मतलब कितना 1/2 बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10 अच्छा ये 10 हम कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं टाइम कांस्टेंट भी रख सकते हैं ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 10 से ये कट गया 30 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into 4 h h is equal to ये 15 45 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 11.25 मीटर h जो होगी इसकी 11.25 मीटर होगी ठीक है बढ़िया अब आ जाओ ये हो गया है ना रेंज की बात करते हैं ये हुआ है ये नहीं हुआ अच्छा सुन लो 10 मिनट है मैं रेंज बता दे रहा हूँ उसके बाद से देखो मैक्सिमम रेंज ऑफ द फ्लाइट मैक्सिमम रेंज कितना होगा ये वाला रेंज ठीक है तो हम बताए थे कि एक्स एक्सिस में इसका एक्सेलरेशन 0 है एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है तो जिस मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है ठीक है उसमें ये तीनों इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक तो हमें ये रेंज निकालना है ना AB डिस्टेंस तो AB इज इक्वल टू क्या होगा ux यानी x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी ठीक मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय अच्छा ये टाइम कौन सा है जरा बताना तो ये जो टाइम कौन सा है ये पूरा टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है और AB का डिस्टेंस कितना है r यानी मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू ux कितना होता है भाई u cos थीटा इनटू टोटल टाइम कितना था 6 सेकंड अरे नहीं भाई वो मत बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन कितना था
हाँ सर, 2 2u इसको नहीं 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अब इसको एक साथ करते हैं, तो u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों क्यों बता रहा हूं, r की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो 2 sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू होती है ना, ये मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उसका मतलब होता है sin 2 थीटा, ठीक है। क्या होता है, यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे sin 2 थीटा, तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम रेंज। अब इसी क्वेश्चन में अगर रेंज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, कितना दूर जाएगा वो भी निकल जाएगा ये वाले इक्वेशन से, ठीक है। निकालो निकालो, क्या इसको सॉल्व कर लो, देखिए हाँ